हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक क्विक टिप टमाटो सीडलिंग्स के रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये टिप पहले से पता हो, आपको पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इस टिप के बारे में नहीं जानते थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आप मेरी मिस ना कर पाएँ। गाइस, ये जो टमाटो सीडलिंग्स आप देख रहे हैं ये करीबन 1 महीना पहले मैंने इसके सीड्स स्टार्ट किए थे और अब वक्त आ गया कि इसको मैं रिपोर्ट करूं। रिपोर्ट करने के कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप यहां ध्यान देंगे तो आप देखेंगे इस सीडलिंग्स के 2 या 3 ट्रू लीव्स आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं 1, 2 और 3। और साथ ही अगर आप इसकी रूट्स देखेंगे तो ये बॉटम तक पहुँच गई है और अगर इसी कंडीशन में थोड़ा और इसी जगह प्रो ट्रे में रहेगी तो रूट बाउंड हो जाएगी। तो इसीलिए हमें ये जो सीडलिंग है रिपोर्ट करनी है और रिपोर्टिंग के लिए मैंने ये डिस्पोजेबल ग्लासेस चूज़ किए हैं जिसमें मैंने बॉटम में होल भी कर लिए हैं। तो अब हम एक एक करके इन सीडलिंग्स को इस डिस्पोजेबल ग्लासेस में रिपोर्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने ये जो ग्रोइंग मीडिया है वो भी मैंने रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। और जो सीडलिंग्स मैंने यहाँ पे सीड स्टार्ट किए थे जो ये सिर्फ कोकोपीट में थे, इसमें किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट नहीं है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ किस तरह इसको हमने प्रो ट्रे से इसके अंदर रिपोर्ट करना है। तो गाइस, इन सीडलिंग्स को रिपोर्ट करने के लिए आप जो भी कंटेनर ले रहे हैं, या मेरे केस में मैं ये डिस्पोजेबल ग्लास ले रहा हूँ, इसको आधे से कम ग्रोइंग मीडिया से भर लें इस तरह। इसको पूरा ना भरिए क्योंकि उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये सीडलिंग्स को देखेंगे तो जो आज की टिप है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको जब हम रिपोर्ट करेंगे तो सीडलिंग्स में जो ये आप लोअर लीव्स देख रहे हैं इनको आपने तोड़ देना है। ये 2 लीव्स हैं जो नीचे, ये आपने तोड़ देना है क्योंकि हम इस सीडलिंग्स को यहाँ तक दबाएंगे ग्रोइंग मीडिया में। जो उसका रीज़न है वो ये है कि अगर आप देख पा रहे हैं इस स्टेम पे बहुत ही फाइन छोटे छोटे वाइट कलर के आपको बाल जैसे दिखाई दे रहे होंगे। गाइस, ये जो बाल आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअली रूट है। अगर हम इस पार्ट को, इस स्टेम को यहाँ तक ग्रोइंग मीडिया में अगर दबाएंगे तो ये जो आप फाइन हेयर देख रहे हो ये रूट्स में डेवलप हो जाएंगे और इस प्लांट को एक हेल्दी रूट सिस्टम डेवलप करने में हेल्प मिलेगी, जो कि आगे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा जब आप इसे फाइनली अपने ओरिजिनल कंटेनर में अपने गार्डन में इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने जो कप आधे भरा हुआ था ग्रोइंग मीडिया से, इसमें अब ये सीडलिंग मैं डाल देता हूँ और जो बाकी जगह है उसमें भी मैं ग्रोइंग मीडिया डाल देता हूँ। तो आप अब देख पा रहे हैं कि ये जो मैंने अपना जो कंटेनर है या ग्लास है इसको मैंने ऊपर तक ग्रोइंग मीडिया से भर दिया है और जो स्टेम आप देख रहे हैं वो काफ़ी हद तक ग्रोइंग मीडिया से कवर्ड है अब। तो इसी तरह इन सीडलिंग्स को भी हम एक एक करके इन डिस्पोजेबल ग्लासेस में रिपोर्ट करेंगे। तो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो सीडलिंग्स मुझे चाहिए थी वो मैंने एक एक करके इन सभी डिस्पोजेबल ग्लासेस में ट्रांसप्लांट कर दी है, रिपोर्ट कर दी है। और ये जो सीडलिंग्स मैंने रिपोर्ट की है ये करीबन 2 या 3 हफ्ते इसी ग्लास में रहेगी। उसके बाद जब इसका रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो इन सब को मैं जो इनके ओरिजिनल कंटेनर्स हैं अपने गार्डन में वहाँ पे इनको ट्रांसप्लांट कर दूँगा। तो गाइस, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टेक्निक हमने यहाँ पे अपनाई है स्टेम को ऊपर तक ग्रोइंग मीडिया में दबाने वाली, ये आप सभी प्लांट्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टमाटो के प्लांट्स थे, इसलिए हमने ये आप टेक्निक जो है यूज़ करी। आप चाहें तो बेल पेपर में भी कुछ हद तक ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई सीडलिंग्स लगी हो जाती हैं, काफ़ी लंबी हो जाती हैं, उसमें भी आप ये टेक्निक कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं। और जब ये सीडलिंग्स हमारे अब अच्छे रूट सिस्टम डेवलप कर लेंगे तब ये गार्डन में ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियोस मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।